नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। हजारों विद्यार्थी इसका लाभ ले रहे हैं और इसमें भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज सभी भाषाओं में उपलब्ध करा दिए गए हैं। जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, बीएड एंट्रेंस, पीजीटी, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी सब इंस्पेक्टर, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो जो परीक्षा हो, किसी भी राज्य की परीक्षा हो, उसका भी टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध करा दिया गया है। यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में भारत के जितने भी राज्य होते हैं, सभी राज्यों की जो स्टेट लेवल की परीक्षाएं होती हैं, उनके भी टेस्ट सीरीज हैं। और गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोग जो अलग अलग राज्यों के हाईकोर्ट की ग्रुप डी, ग्रुप सी, आरओ इत्यादि की जो भर्तियां आती हैं, उसकी टेस्ट सीरीज और पुराना सॉल्व पेपर उपलब्ध करा दिया गया है। इसी तरीके से टीचिंग में केवीएस और टीईटी, टीजीटी, पीजीटी, सीटीईटी के टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध करा दिए गए। बैंकिंग के भी हैं, आईबीपीएस के भी हैं और एसएससी और रेलवे के भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहले सूचना है कि शिक्षक भर्तियों को लेकर के हो रहे घमासान के बीच में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी हैं, उनका आज बयान छपा हुआ है। चूँकि लखनऊ में लगातार जो है विद्रोह हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री का क्या कहना है कि ये केवल राजनीतिक पार्टियों की साजिश है और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से इन कुछ छात्र नेता हैं, उन्होंने चंदा लिया है और विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं। विद्यार्थी नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करें और ये जो भर्ती हुई है वो पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से हुई है। कोई भी भर्ती जो होती है वो एक नियमावली के तहत उस भर्ती की शुरुआत की जाती है और उसी नियमावली के आधार पर वो भर्ती होती है। नियमावली में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये दोनों जो बातें हैं वो जो 22,000 सीटों को जोड़ने वाली बात है उस पर उन्होंने कहा है, और जो आरक्षण को लेकर के संग्राम हो रहा है उसको लेकर के कहा है। ये देखिए, लिखा है आरक्षण में गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शन, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सीएम आवास और दफ्तर का घेराव किया, पुलिस ने बलपूर्वक हटाया, कई को आई चोटें, कुछ हुए बेहोश। बेसिक के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों का मंगलवार को पूरे दिन हंगामा चला। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आवास, उसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजकर उन्हें हटाया और इसके बाद पुलिस ने इन्हें बसों में भर करके इको गार्डन प्रदर्शन स्थल पर छोड़ दिया। बलपूर्वक हटाए जाने से कई अभ्यर्थी चोटिल भी हुए। वहीं पर इस घटनाक्रम में यहाँ पर शिक्षा मंत्री का बयान भी छपा हुआ है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने युवाओं से इकट्ठा किया है चंदा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के ठेकेदारों से दूर रहना चाहिए और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में से रिक्त रहे 23,000 पदों के समायोजन के नाम पर युवाओं से चंदा इकट्ठा कर लिया है। और उन्होंने कहा कि हर भर्ती की सेवा शर्तें अलग अलग होती हैं। किसी भी विभाग में भर्ती के पूर्व जिन नियमों के तहत आवेदन मांगे जाते हैं उसी के हिसाब से भर्ती की प्रक्रिया पूरी होती है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती में 23,000 पदों का समायोजन कानूनी रूप से नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले में संवेदनशील है और अभ्यर्थियों से उन्होंने अपील की कि वे घर जाएं और पढ़ाई करें। विभाग में जैसे ही अगला विज्ञापन नौकरी के लिए आएगा तब इसके लिए आवेदन करें। उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उन्हें नौकरी दी जाएगी। इस बीच 3-4 दिनों में सरकार की तरफ से बहुत सारे बयान आए हैं, बहुत सारी सफाई दी गई है, चाहे वो आरक्षण के नियमों को लेकर के हो। जैसे कि कहा गया था कि ओबीसी के 18,000 पद हैं, जबकि ओबीसी के 31,000 पद 31,000 जो विद्यार्थी हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं। इसी तरीके से जो अपर सचिव थे उनका नवनीत सहगल, उनका भी बयान आया था कि जो सीटें हैं वो नहीं जुड़ेंगी। और जो स्कूली शिक्षा महानिदेशक हैं विजय किरण आनंद, उनका भी बयान आया था
कि कितने कितने विद्यार्थियों को किस किस तरीके से नौकरी दी गई है और युवाओं को भड़काया जा रहा है। और सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में सबसे नीचे हैं, जिसको लेकर के कहा जाता है कि ये ओबीसी में इनका चयन हुआ, एससी में इनका चयन हुआ, तो वो ऐसे विद्यार्थी नहीं हैं, वो स्पेशल आरक्षण वाले विद्यार्थी हैं। यानी कि या तो वो भूतपूर्व सैनिक हैं, या तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, या वो दिव्यांग हैं। इस तरीके के जो विद्यार्थी हैं जो मेरिट में नीचे के लिस्ट में हैं। इसी को लेकर के और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में आज बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। अगली सूचना है आईआईटी, आईआईएम आदि की शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण लागू हो गया है। असल में अभी तक जो ये राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान थे, जो उच्च शिक्षण संस्थान थे, आईआईटी और आईआईएम, ऐसे 100 से अधिक संस्थान थे जहां पर शिक्षक भर्तियों में आरक्षण नहीं था। विद्यार्थियों को तो आरक्षण मिलता था एडमिशन लेने के लिए, लेकिन जो वहां पर शिक्षक भर्तियां होती थी वो गुणवत्ता की वजह से आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे थे और ये संस्थान इसका विरोध भी कर रहे थे। चूंकि इन्होंने ये जितने भी संस्थान हैं ये अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं और ये वास्तव में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं। और अब यहाँ पर बहुत सारी एक बहस शुरू हो गई है कि इनकी गुणवत्ता भी सामान्य डिग्री कॉलेज या सामान्य विश्वविद्यालयों की तरह से गिर जाएगी आरक्षण को लागू होने से, लेकिन सरकार ने इसे लागू कर दिया है। ये देखिए लिखा है आईआईटी, आईआईएम की शिक्षक भर्ती में आरक्षण रोस्टर अनिवार्य रूप से लागू। सरकार का निर्देश है कि एससी, एसटी, ओबीसी कोटा और जो ईडब्ल्यूएस होता है ये सब आरक्षण अब इसमें लगेगा। देश के सभी आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी समेत 106 तकनीकी संस्थानों में 2021 से शिक्षक भर्ती में अनिवार्य आरक्षण रोस्टर नियम लागू करना होगा। यानी देश के इन दिग्गज संस्थानों में केंद्र सरकार के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, गर्ल्स कोटा आदि नियमों के तहत शिक्षकों की सीट आरक्षित होगी। इन संस्थानों में 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का प्रावधान है। अभी तक आरक्षण की बजाय शिक्षक भर्ती और प्रमोशन में प्रोफेशनल मेरिट को आधार माना जाता था। तो प्रोफेशनल मेरिट यानी कि जो जितना काबिल है उसको उस हिसाब से प्रमोशन दिया जाता था। जो शिक्षक जितना योग्य है, जिस तरीके की मेरिट है उस तरीके से इनकी नियुक्तियां होती थी और इनको प्रमोट किया जाता था। लेकिन अब इसमें आरक्षण लागू कर दिया गया है। तो आईआईएम इसको अभी तक लागू नहीं करता था। आईआईएम और आईआईटी और ये जो बड़े महत्व के संस्थान हैं इसमें आरक्षण लागू होने का विरोध किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि फिर से जो प्राइवेट विद्यालय हैं विद्यार्थी उनकी तरफ उन्मुख हो जाएंगे। ये सरकारी विद्यालय हैं जो लगातार प्राइवेट विद्यालयों को टक्कर दे रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए लिखा, मंत्रालय के बार बार कहने के बाद भी इन संस्थानों में शिक्षक भर्ती में आरक्षण का नियम लागू नहीं था। ऐसे में सरकार ने अब चेतावनी दे दी है कि इसी सत्र में यानी कि 2021 में ही शिक्षक भर्ती में आरक्षण रोस्टर के आधार पर करें और असिस्टेंट से लेकर के प्रोफेसर तक में लागू होगा नियम। आरक्षण तो लागू होना चाहिए कई चीज़ों में, लेकिन ऐसे संस्थानों में लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि कई सालों से इसमें विवाद चल रहा था, बहुत ज़्यादा विवाद था, बड़ा विवाद था। ये कहा जा रहा था कि अगर इसमें आरक्षण लागू हो गया तो इन विद्यालयों का भी वही हाल होगा। जो पूछना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में रोज धांधली के नए नए मामले आ रहे हैं। एई की भर्ती में धांधली का खुलासा और एक ही रोल नंबर की 2 ओएमआर मिल गई हैं। और जिस स्कूल में सेंटर गया था उस स्कूल की जो है मान्यता समाप्त करने की संस्तुति कर दी गई। लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के लगातार नित नए जो मामले हैं वो उजागर हो रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो प्रिंसिपल भर्ती आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जिनके पास योग्यता नहीं थी उनकी इन्होंने भर्ती कर लिया था। इसी तरीके से एई की भर्ती में 2 रोल नंबर वाले ओएमआर मिले हैं और फिलहाल उस परीक्षा केंद्र को डिबार कर दिया। मैंने भी आप लोगों से बताया था कि आजकल भ्रष्टाचार का नया स्वरूप सामने आया है कि परीक्षा केंद्रों से ही भ्रष्टाचार किया जाता है, धांधली की जाती है। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में जो भर्ती आई थी उसमें 1100 अभ्यर्थियों ने आवेदन में गलती की है और इसके बारे में जो सूचना है वो दे दी गई है। किसी की फोटो गलत है, किसी ने सिग्नेचर गलत किया है और पीसीएसजे में एक अभ्यर्थी के जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया गया है और यूपीएससी ने एक रिजल्ट भी घोषित किया है। मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य का 5 रिजल्ट भी और घोषित किए गए हैं। अगली सूचना है, चयन बोर्ड टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा 31 तारीख को है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। वेबसाइट पर जाकर के आप लोग एडमिट कार्ड देख सकते हैं और ये कंट्रोल रूम के कुछ नंबर भी यहाँ पर
दिए गए हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। और 27-28 तारीख को जो परीक्षा टीजीटी की होनी है 2021 की, उसके भी एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। और कल विद्यार्थी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से 22 तारीख को। और विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि अब जो है परीक्षा जो है वो मंडल स्तर पर होनी चाहिए, परीक्षा जिलों पर नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में कला और सोशल का जो रिजल्ट है वो तत्काल घोषित किया जाए। डीएलएड के आवेदन शुरू हो चुके हैं 20 तारीख से, और पहले दिन ही 1650 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 865 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण शुल्क भी जमा कर दिया है। कुछ सूचना यूपी ट्रिपल एससी की भी हैं, जैसे यहाँ पर लिखा जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू 31 अगस्त से, कल लिखित परीक्षा और टाइपिंग के बाद का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि टंकण परीक्षा के बाद में योग्य पाए गए 2384 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू है अब 31 अगस्त से होगा। चूँकि 2016 की भर्ती है अखिलेश यादव के ज़माने की, और उस समय समूह की सभी भर्तियों में लगभग सभी भर्तियों में साक्षात्कार अनिवार्य था, इसीलिए अभी इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार भी शेष है। राजस्थान पीसीएस की भर्ती आ गई है 988 पदों के। यहाँ पर देखिए लिखा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हो गया। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 28 जुलाई से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है जो 27 अगस्त 2021 है। एज की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 साल से 40 साल तक की एज मांगी गई है। चयन प्रक्रिया है प्री मेंस और साक्षात्कार है 100 नंबर का। योग्यता इसमें स्नातक और हिंदी भाषा और राजस्थानी संस्कृत की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी में वीडियो का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। कल इसकी सुनवाई हुई है और इसके बाद में अगली डेट 23 तारीख लगा दी गई है। लेकिन इसी के साथ में जो जांच रिपोर्ट है उसको तलब किया गया है। लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित 2018 की ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक के कुल 1953 पदों पर भर्ती के मामले में धांधली की एसआईटी रिपोर्ट तलब कर ली है। लिखा कि साथ ही प्रकरण में राज्य सरकार सहित विपक्षियों द्वारा महानिबंधक कार्यालय में दाखिल जवाबी हलफनामे तलाश कर पत्रावली के साथ पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई लंबित याचिकाओं के साथ में 23 जुलाई को होगी। यह न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने विकास तिवारी व 124 अन्य की याचिका पर दिया। याचिका का कहना है कि आयोग ने ओएमआर सीट से परीक्षा ली है और परीक्षा टीसीएस की मदद से कराई गई है। इसके बाद 28 अगस्त 2019 को परिणाम घोषित किया गया है तो धांधली के आरोप लगे। इन विद्यार्थियों की भर्ती लगभग पूरी हो चुकी थी और ये वीडियो जो भर्ती है वो निरस्त कर दी थी सरकार ने। इसी के विरोध में जो विद्यार्थी हैं वो कोर्ट चले गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।